ओके बेटा, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। 7 चैप्टर है ये। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है ऑल्टरनेटली जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर बदल रही है करंट तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। और ये करंट हमें मिलती कहाँ से है? ये करंट हमें मिलती है एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर में क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में क्या होता है कि जो करंट का ग्राफ आता है टाइम के साथ, वो इस तरह का ग्राफ आता है। हाफ टाइम के लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, हाफ टाइम के लिए नेगेटिव डायरेक्शन होती है। मतलब आधे टाइम करंट राइटवर्ड्स फ्लो होगा तो आधे टाइम लेफ्टवर्ड्स फ्लो होगा। ऐसा ग्राफ इसलिए आता है ऑल्टरनेटिंग करंट का क्योंकि वोल्टेज और टाइम का भी यही ग्राफ होता है। बिकॉज जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो वोल्टेज है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो आधे टाइम के लिए वोल्टेज पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, आधे टाइम के लिए नेगेटिव होगी। मतलब आधे टाइम में ये प्लस माइनस बनेगा कॉइल का एंड, और फिर आधे टाइम के लिए माइनस प्लस बनेगा, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एसी जनरेटर इस वोल्टेज के अलावा कभी कोई और वोल्टेज नहीं देता। एसी जनरेटर केवल यही वोल्टेज देता है। अब इस वोल्टेज का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इस वोल्टेज को हम रेजिस्टेंस को दे सकते हैं, इस वोल्टेज को हम इंडक्टेंस पे दे सकते हैं, इस वोल्टेज को हम करंट कैपेसिटर पे दे सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन पे दे सकते हैं, आरएल, कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमेशा यही होगा, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। इसके ब्याफ पर अगर मैं करंट का ग्राफ बनाना चाहूँ तो आर का ग्राफ इस तरह का बनेगा। रेजिस्टेंस अगर मैं लूँ केवल, मतलब एक एसी जनरेटर को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो ये ग्राफ आएगा करंट का। अगर इंडक्टेंस से करंट ग्राफ को कनेक्ट किया तो ये ग्राफ ना आके कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। कैपेसिटर पे दिया तो अलग ग्राफ आएगा। तो हम अगर ये ग्राफ ले रहे हैं करंट का तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे लिया है। जब कुछ गिवन नहीं हो तो हम उसको रेजिस्टेंस पे मान लेते हैं। ओके। और चाहे आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को इंडक्टर से कनेक्ट करें, ये ग्राफ आया, ये भी आधे टाइम के लिए पॉजिटिव है और आधे टाइम के लिए नेगेटिव है। तो डेफिनेशन होगी अल्टरनेटिंग करंट की, इट इज़ द करंट विच वैल्यू इज कंटिन्यूसली चेंजिंग and after a fixed interval of time its direction is also changed। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा कि जो आपने ग्राफ बनाया है इसके ब्याफ पे एवरेज करंट कितनी होगी। एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ साइकिल, एक साइकिल के लिए एवरेज करंट कितनी होगी। एक साइकिल मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ, ये 1 साइकिल हुआ, इसके बाद सेम ग्राफ रिपीट होगा। तो जिस टाइम के बाद सेम ग्राफ रिपीट होता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कैपिटल टी है। उसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। आपसे बोला गया एवरेज करंट बताइए एक साइकिल के लिए। अब हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे अचीव कर रहे हैं? मान लेते हैं कि एसी जनरेटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको केवल एक रजिस्टर से कनेक्ट करके रखा है। एल से कनेक्ट कर सकते हैं, सी से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी रहता है कि रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके हम समझाएं। तो मान लीजिए एसी जनरेटर को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके रखा है। तो देखिए आधे टाइम के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऐसे रहेगी, आधे टाइम के लिए नेगेटिव ऐसे रहेगी। लेकिन करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस टाइम के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए, सबके लिए वैल्यू अलग अलग आ रहा है। क्या मैं छोटा सा टाइम इंटरवल ले सकता हूँ जिसमें वैल्यू लगभग सेम रहे? तो ये इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि उसमें लगभग करंट की वैल्यू सेम है। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जिस तरह से 3 क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो, एक 10 हो, एक 20 हो, एक 30 हो, तो 3 बार ऐड कर दो, 3 का डिवाइड कर दो, ये एवरेज निकालने का तरीका हो गया। लेकिन यहाँ पर तो करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी? ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी जिनको काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एवरेज करंट को हम डिनोट करते हैं,
करंट को, इंस्टेंटेनियस करंट को, कोई भी करंट है dt टाइम इंटरवल के लिए, उस इंस्टेंटेनियस करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में एक साइकिल के लिए ऐड कर देंगे और जितने टाइम के लिए ऐड करेंगे उसी टाइम का डिवाइड कर देंगे। ये आपकी एवरेज अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी। जितने टाइम के लिए हमने करंट को ऐड किया उतने टाइम का हमने डिवाइड कर दिया तो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी 0 से t। E की वैल्यू सदा E नॉट साइन ओमेगा t है, और अगर इस वोल्टेज को हमने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो करंट की वैल्यू भी आ जाएगी I नॉट साइन ओमेगा t फिक्स। तो I की जगह आप I नॉट साइन ओमेगा t रख सकते हैं इंटू dt डिवाइडेड बाय, ये dt का हो गया टाइम t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। I नॉट कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा साइन ओमेगा t dt, और ये अपर टाइम ले लेंगे तो ये कैपिटल T आ जाएगा, कैपिटल T माइनस 0। पहले T आया, अपर लिमिट T रखी, माइनस लोअर लिमिट 0। अब साइन ओमेगा T का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हाँ ये हमें पता होना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस ओमेगा टी, और साइन का हो गया तो ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन का तो हो गया कॉस, और जो भी एंगल है वो एज इट इज आ जाएगा। अभी साइन का हो गया तो ओमेगा टी का करना है, तो टी का मल्टीपल जो ओमेगा है उसका हम डिवाइड कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन में से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में से डिवाइड करते हैं, फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, और ये टी और है। आप चाहें तो इस माइनस को भी बाहर ले सकते हैं, माइनस I नॉट बाय ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। ओके, तो माइनस I नॉट बाय ओमेगा टी, कॉस की अपर लिमिट रखी, कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू कैपिटल टी माइनस कॉस 0, टी से टी कैंसिल, ये आ गया 1 cos 2 पाई 1 होता है, और cos 0 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0। तो ऑल्टरनेटिंग जो करंट आएगी एक साइकिल के लिए वो 0 आ जाएगी। देखिए एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट और एवरेज अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, आपसे नेक्स्ट अपना टॉपिक ये है, एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट और एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर अ हाफ साइकिल, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, जब एवरेज करंट हमारी 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज करंट 0 का मतलब हुआ कि हर टाइम 0। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी दी जनवरी में, फेबररी में उन्होंने 200 कर दी और मार्च में 300 कर दी, और इसका एवरेज पूछा है, तो मैं तीनों को ऐड करके 3 का डिवाइड करूँगा, एवरेज आ जाएगा 200। इसका मतलब जनवरी में 200 देते, फेबररी में 200 देते, मार्च में भी 200 देते, तो सेम अमाउंट मिलता। एवरेज निकाल लिया, तो एवरेज को हर जगह फिक्स कर सकते हैं, 200 200 200। हमारी एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट आई है 0, इसका मतलब हर टाइम 0 0 0 0 0 0 0 0, हर टाइम 0। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हर टाइम 0 करंट पॉसिबल थोड़ी है। करंट तो मिल रही है, और उस करंट की वजह से हमें डिवाइस में हीट मिल रही है। अगर आपने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हर टाइम 0 करंट है, यहाँ भी 0 0 0 0 0, नहीं, करंट 0 है ही नहीं। इसका मतलब ये कंसेप्ट जो था एवरेज निकालने का, इसमें कहीं खामी रह गई थी, इसमें कहीं गलती है, तो इस प्रोसेस से हम नहीं निकाल सकते। एवरेज निकालने का अलग तरीका होना चाहिए। फिर हमने ये दिया कि हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव है, हाफ टाइम के लिए नेगेटिव है, और जब पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रही है तो उसका नेगेटिव से मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो अलग टाइम पर है, इसको प्लस को माइनस के साथ इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो फिर हमने एवरेज निकाला हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए मतलब केवल पॉजिटिव पार्ट ले लिया, और सेम चीज़ आएगी इसमें। करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में आधे साइकिल के लिए ऐड कर लो, और जितने टाइम के लिए ऐड किया उसी का डिवाइड कर दो। ये एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट पूछे या एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल पूछे, दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ इतना सा पूछे एवरेज ऑल्टरनेटिंग करंट बताओ, इसका मतलब हमें हाफ साइकिल के लिए बताना है, ठीक है।
0 से T/2, आई की जगह रख सकते हैं I नोट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय टी की जगह स्मॉल टी फ्रॉम 0 से T/2। आई नोट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, मैक्सिमम करंट है, ये कॉन्स्टेंट है, जो भी मैक्सिमम होगी ये कॉन्स्टेंट है, इसको कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 से T/2 और नीचे आ जाएगा अपर लिमिट T/2 -0। आई नोट बाहर है ही, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और साइन का हो गया तो ओमेगा टी का 1/ओमेगा, और 0 से T/2 इसकी लिमिट है, और ये जो T/2 है इसमें 2 ऊपर आ गया और T नीचे आ गया, तो 2I नॉट अपॉन ये 2π/T है, 2π/T इंटू स्मॉल कैपिटल मतलब इंटू कैपिटल T, माइनस बाहर है ही, कॉस ओमेगा की जगह 2π/T रख दिया इंटू टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे T/2 माइनस कॉस, लोअर लिमिट रखेंगे टी की जगह 0 ओमेगा इंटू 0। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा -I नोट अपॉन पाई, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई -1 और कॉस 0 भी -1, -1 इंटू -1 -2, तो -2 इंटू माइनस प्लस का 2I नोट अपॉन पाई, ये हमारा फाइनल एवरेज वैल्यू आ गई। एवरेज अल्टरनेटिंग करंट हमने निकाल लिया, 2I नोट अपॉन पाई आई है। क्या ये वाकई में एक्चुअल एवरेज है? क्या इस करंट को हम कंटिन्यूसली फ्लो कराएं तो उतनी ही हमें अमाउंट ऑफ करंट, उतनी ही हमें हीट एनर्जी मिलेगी जितनी कि डीसी करंट से मिल रही है? डीसी का मतलब बैटरी से मिल रही है। तो अभी हम देखेंगे कि ये भी एक्चुअल करंट, एवरेज करंट नहीं है। एक्चुअल एवरेज करंट को आरएमएस करंट कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट। उसे डीसी करंट भी कहते हैं और उसे इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। 4 नाम है आरएमएस करंट के। रूट मीन स्क्वायर करंट, पहले कंसेप्ट समझते हैं क्या मतलब है आरएमएस की वैल्यू का मतलब क्या है। आरएमएस करंट इज द करंट विच फ्लोज इन अ रजिस्टर RMS current is the actual current which flows in a resistor by a DC source and heat energy generated across resistor as same as heat energy is developed in a resistor for the same interval of time by an AC source. By an AC source. इसका मतलब एक बार समझ लो, RMS करंट वो कॉन्टीन्यूस करंट है, वो कांस्टेंट करंट है, वो बिना बदलने वाली करंट है जो आप किसी रजिस्टर को देते हो किसी टाइम टी के लिए, और उतनी ही हीट एनर्जी मिले जितनी हीट एनर्जी हमें उस रजिस्टर में मिल रही है सेम टाइम के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से। जो डीसी सोर्स होगा वो तो कांस्टेंट करंट देगा। मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाया, बैटरी से जलाया, बैटरी ने उसे गर्म किया, हीट एनर्जी मिली, और मैंने मान लो 2 मिनट के लिए जलाया, मुझे हीट मिल गई 2 मिनट तक कंटिन्यूसली एक जैसी हीट मिल रही है। अब मुझे वही हीट बैटरी से नहीं एसी सोर्स से मिल रही है, सेम हीट मिल रही है सेम टाइम में। अगर सेम हीट सेम टाइम में मिल रही है तो इससे जो करंट मिल रही है ना उसे हम आरएमएस करंट कहते हैं। तो आरएमएस करंट इज अ कांस्टेंट करंट विच प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर develops heat energy in the resistor for a fixed interval of time as same as heat energy is developed in the same resistor for the same interval of time by an alternating current. This is the concept of average, actual average current. एक नाम और है इसका रूट मीन स्क्वायर करंट का, उसको बोलते हैं हम रेटेड करंट। रेटेड मतलब लिखी हुई। अगर किसी डिवाइस पे कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब यही होता है कि वो रेटेड है। वो रेटेड करंट भी यही है। रेटेड मतलब लिखी हुई, जैसे ट्यूबलाइट्स पे लिखा होता है,
बल्ब पे लिखा होता है, तो अगर कोई करंट की वैल्यू लिखी है तो वो रेटेड है और वो आरएमएस वैल्यू ही होती है हमेशा। अब उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर तो कांस्टेंट करंट है आरएमएस, और मान लो टी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने उसे भेजा, तो हीट एनर्जी होती है आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला हीट एनर्जी का। तो यहाँ हीट एनर्जी आ जाएगी आई आर एम एस कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी। ये हीट एनर्जी डेवलप हुई डीसी सोर्स से। अब सेम हीट एनर्जी डेवलप करनी है एसी सोर्स से, लेकिन एसी के अंदर तो अलग अलग करंट जारी है, कांस्टेंट करंट है ही नहीं। तो हमने क्या किया, किसी टाइम इंटरवल, छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, उसमें करंट को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो dt इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने आई स्क्वायर, आई करंट मतलब इंस्टेंटेनियस करंट है ये, तो वो इंस्टेंटेनियस करंट dt टाइम इंटरवल के लिए फिक्स है। तो डेवलप होगी हीट एनर्जी आई स्क्वायर कैपिटल आर dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। ये हीट का फार्मूला हो जाएगा। ये एसी सोर्स के लिए है, डीसी सोर्स के लिए, दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इसको आई आर एम एस स्क्वायर कैपिटल आर कैपिटल टी के इक्वेट कर दिया, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो आई आर एम एस का वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों को इक्वेट किया है, कैपिटल आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर तो कट जाएगा। आई आर एम एस स्क्वायर हमें चाहिए इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, आई की जगह रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इंटू डी टी। इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल टी, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, और इस टी का भी हम डिवाइड कर सकते हैं साथ साथ। अगर मैं इस टी को हटा दूँ यहाँ से, ये टी यहाँ से हट गया, इस टी का डिवाइड कर दिया नीचे, आई नोट स्क्वायर कांस्टेंट क्वांटिटी उसका इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और टी कैपिटल को क्रॉस मल्टीपल में नीचे ले लिया, बाकी बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। जिसको इंटीग्रेशन आता है वो आराम से कर सकता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज ना हो, और सिंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 बाई 2। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने लिखा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 2 का डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हमारा फार्मूला आ गया। देखिए इसके आगे हम आई नोट स्क्वायर बाई टी कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन इसको dt को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया dt बाई 2 फ्रॉम 0 से कैपिटल T माइनस इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये हमारा अलग अलग अपने सेपरेट कर लिया, 2 मल्टीपल में आ गया, आई स्क्वायर ये कॉमन आ गया इंटू डी टी। डी टी को मतलब सेपरेट किया, इस टर्म्स को सेग्रीगेट कर लिया, बस अलग अलग कर दिया। अब आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर बाई टी, डी टी का हो गया स्मॉल टी बाई 2, या इसमें रख देते हैं बाई 2 फ्रॉम 0 से कैपिटल टी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी, सॉरी कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, और 2 पहले से ऑलरेडी है, और 2 ओमेगा टी का 2 पाई, ये 2 ओमेगा आपने डिवाइड और कर दिया साथ में 0 से कैपिटल टी। अब जब इसे सॉल्व करेंगे हम ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी रखकर, तो ये वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी, ये टर्म 0 आ जाएगी। इससे करके देख लेना, ये टर्म हमारी 0 आ जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी आई नॉट स्क्वायर बाय कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी बाई 2, टी से टी कैंसिल, ये आ गया आई आर एम एस स्क्वायर इजिकल टू
आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नोट स्क्वायर बाय 2। तो आई आर एम एस आ जाएगा आई नोट बाय रूट 2। ये हमारी आर एम एस करंट की वैल्यू आ जाएगी आई नोट बाय रूट 2। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसे आर एम एस करंट क्यों कहा गया, रूट मीन स्क्वायर करंट क्यों कहा गया। अगर आप आई आर एम एस निकालना चाहते हैं तो सेकंड तरीका होता है, सेकंड वे है रूट मीन, मीन मतलब एवरेज, रूट मीन स्क्वायर करंट। मतलब करंट के स्क्वायर का मीन निकाल के उसका अंडर रूट ले ले तो भी सेम वो आ जाएगा वैल्यू। कैसे करेंगे, करंट के स्क्वायर का मीन लेना है तो करंट के स्क्वायर को टाइम के रिस्पेक्ट में एक साइकिल के लिए ऐड कर देंगे और जितने टाइम के लिए ऐड किया उसी टाइम का हम डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ गया हमारा, ये आई स्क्वायर का बार आ गया और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारी आई आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, आई नोट आई स्क्वायर की जगह, मतलब ये जो टर्म आई स्क्वायर डी टी, आई की जगह आई नोट साइन ओमेगा टी रखोगे और उससे सॉल्व करोगे तो आपको सेम आई नोट बाई रूट 2 ही मिलेगा। ये सेकंड वे है कि इसे आर एम एस कहा ही क्यों गया, क्योंकि सेम वैल्यू मिलती है आर एम एस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।